क्या आपने कभी अचानक कान में शदीद दर्द महसूस किया है, जिसकी वजह से आप न सौंफ पे न खा सके? कान का दर्द सिर्फ एक मामूली मसला नहीं, बल्कि ये किसी बड़ी बीमारी या इन्फेक्शन की निशानी हो सकता है और इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। कान के दर्द की सबसे आम वजह कान का इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन है, जिसे मेडिकल ज़बान में ओटाइटिस कहा जाता है और ये अक्सर बच्चों में ज़्यादा होता है, मगर बड़ों में भी हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से कान के अंदर या बाहर जरासीम जमा हो जाते हैं, जिससे दर्द, सूजन और कभी कभार बुखार भी हो जाता है। दूसरे आम सबब में कान में मोम, ईयर वैक्स का जमा होना है, जो कान के रास्ते को बंद कर देता है और दबाव पैदा करता है, जिससे शदीद दर्द या कान में बंद महसूस होना शुरू हो जाता है। कान के दर्द की एक और बड़ी वजह बारिश या पानी कान में चले जाना है। खास तौर पर अगर तवील वक्त तक पानी कान में रुके तो बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। एलर्जी या सर्दी जुकाम भी कान के दर्द का सबब बन सकती है, क्योंकि नाक और गले में सूजन कान के दरमियानी हिस्से में दबाव पैदा कर देती है। कभी कभार कान की चोट या बाहर से मिट्टी, छोटे कीड़े या दीगर अज्जा कान में दाखिल होना भी शदीद दर्द पैदा कर देता है। बाज़ अफराद में टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा फट जाना या दरमियाने कान की बीमारी भी दर्द की वजह बन सकती है, जिसके साथ सुनने में कमी या पानी निकलना भी हो सकता है। अब बात करते हैं घरेलू इलाज की। अगर फौरी डॉक्टर के पास जाना मुमकिन ना हो तो चंद आसान टोटके दर्द कम करने में मददगार साबित होते हैं। सबसे पहला तरीका है गर्म कंप्रेस। एक साफ कपड़े को नीम गर्म पानी में भिगोकर कान पर चंद मिनट के लिए रखें। ये सूजन और दर्द कम करता है। दूसरा तरीका है ओवर द काउंटर पेन किलर्स, जैसे पेंटोन या पैरासेटामोल, जो आर्जी तौर पर दर्द में कमी लाते हैं। पानी कान में जाने की सूरत में कान को किसी भी सख्त या नोकीली चीज से साफ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये पर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कान में मोम जमा हो तो हल्के गर्म तेल के चंद कतरे कान में डालना आर्जी सुकून दे सकता है, मगर ये हमेशा डॉक्टर की हिदायत से करना चाहिए। कुदरती हर्बल इलाज भी मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ लोग लहसुन के तेल या जैतून के तेल के चंद कतरे कान में डालकर आर्जी सुकून हासिल करते हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात रखते हैं, मगर इसका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत से करें ताकि कान को नुकसान ना पहुंचे। अगर दर्द के साथ बुखार, कान से पीप या खून आ रहा हो या सुनने में कमी हो रही हो तो ये फौरी डेंटिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर सूरतों में एंटीबायोटिक्स, कान की सफाई या मखसूस इलाज के बगैर मसला हल नहीं होता। बचाव के लिए रोज़ाना सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कान में सख्त या नोकीली अशिया दाखिल ना करें, ना ही कान साफ करने के लिए रुई या पंखा इस्तेमाल करें। पानी कान में जाने के बाद कान को खुश्क रखें और अगर बीमार हैं या एलर्जी है तो मुनासिब देखभाल करें। बच्चों के कान के इन्फेक्शन में खास ख्याल रखें, क्योंकि वो अक्सर इन्फेक्शन की अलामत के तौर पर कान रगड़ते हैं या चीखते हैं। आखिर में याद रखें, कान का दर्द सिर्फ एक वक्ती मसला नहीं, बल्कि ये सेहत का अंतबा भी हो सकता है। बर वक्त इलाज, सफाई और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इलाज करके आप न सिर्फ दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं, बल्कि कान की सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं। कुदरती हर्बल ऑयल और गर्म कंप्रेस जैसे घरेलू टोटके वक्ती आराम देते हैं, मगर मुस्तकिल और मुकम्मल इलाज के लिए हमेशा ईएनटी स्पेशलिस्ट से रुजू करें। सेहतमंद कान और दर्द से आज़ाद जिंदगी न सिर्फ आरामदेह है, बल्कि ये समाजी और जिस्मानी एतमाद को भी बढ़ाती है। इसलिए कान के दर्द को नज़रअंदाज ना करें और बर वक्त इलाज करवाएं।